हे गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आचार्य। दोस्तों, अगर आप भी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने का वेट कर रहे हैं तो आपका वेट खत्म हो गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई यूनिवर्सिटी लॉन्च करी है जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और वो भी बहुत अलग अलग तरह के। जितने भी सरकारी डिप्लोमा कॉलेजेस थे वो सब अब इस यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे और ये यूनिवर्सिटी कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को भी ऑफर कर रही है। साथ ही साथ ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज, कुछ शॉर्ट टाइम कोर्सेज को भी ऑफर कर रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको dseu.ac.in इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले जो लिंक आएगा उस लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो ये साइट पे हमने क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का वेब पेज खुलेगा। तो जैसे ही आप वेब पेज खोलते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है। आप डायरेक्टली इस अप्लाई नाउ से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसका यूज नहीं करूंगा। फिर आप लोग डिटेल जानकारी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़े। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी की सारी इन्फो लिखी हुई है, जैसे कि फीस क्या है। तो 500 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग फी कह लीजिए, तो ये 500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। इसके कंटेंट देख लेते हैं। तो इस ब्रोशर के अंदर टोटल सीट्स की जानकारी दी गई है, क्या कौन कौन से अलग कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में दो तरह की कैटेगरी है, फुल टाइम और पार्ट टाइम। इन दोनों की कंप्लीट डिटेल दी गई है और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं उनकी फुल डिटेल दी गई है। देन और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई 3 साल का कोर्स है तो आप उसको 1 साल कंप्लीट होने पे या 2 साल कंप्लीट होने पे भी छोड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत यूनिक कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं। फिर एलिजिबिलिटी, फुल टाइम डिप्लोमा अगर आप करना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो इनकी क्या एलिजिबिलिटी है। लेटरल एंट्री, अगर आप डिप्लोमा में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने 12th किसी वोकेशनल सब्जेक्ट से किया है तो भी आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद कोर्स फीस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर एक कोर्स की कंप्लीट फीस डिटेल भी दी गई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कोर्स फीस के बाद दिया गया है फी वेवर पॉलिसी और स्कॉलरशिप और फी कंसिडरेशन के बारे में। जी हाँ, इन कोर्सेज के साथ जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कॉलरशिप्स भी दे रही है और फीस में भी माफी दे रही है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन बट पैसे की वजह से परस्यू नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल इसके बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी डाल सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद एडमिशन प्रोसेस दिया गया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। कंप्लीट डिटेल यहीं से दी गई है, तो आपको जस्ट ये ब्रोशर ढंग से पढ़ लेना है। रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में भी दिया गया है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज है, अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए किस तरह से रिजर्वेशन है, तो सारी डिटेल दी गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहे हैं। सबसे पहले डीएसयू अशोक विहार कैंपस है, जिसको पहले हम लोग आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे। तो जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स थे उन सभी को अब डीएसईयू यानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया गया है और जो भी उनके लोकेशन है वो कैंपस का नाम वहां पे दिया गया है। तो इस तरह से ये अलग अलग कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं डिप्लोमा फुल टाइम में। तो फुल टाइम में डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टूल एंड डाई, कुल मिला के 15 तरह के फुल टाइम कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। और सेम पार्ट टाइम कोर्सेज की अगर हम बात करें तो 4 ब्रांचेस में पार्ट टाइम कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देन लेटरल एंट्री की अगर हम बात करें तो 13 कोर्सेज में लेटरल एंट्री प्रोवाइड कराई जा रही है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो लेटरल एंट्री है सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 18 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। आफ्टर 12th आप इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर हम बात करें तो 2 कोर्सेज इस कैटेगरी में भी अवेलेबल है। कुल मिला के ये कोर्सेज का स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है और कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है, इसको समझ लेते हैं। तो हम मेन कोर्सेज जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो रोहिणी ब्रांच में अवेलेबल है और इसमें 120 सीट्स हैं। राइट, पहले इस कॉलेज को गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक कहा जाता था, अब ये डीएसईयू में आता है। ओके, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में 480 सीट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 600 सीट्स हैं एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 420 सीट्स हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 660 सीट्स हैं। देन फैशन और इंटीरियर में 60 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 810। तो ये पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फार्मेसी में 120 सीट्स हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने 12th किया हुआ है और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। देन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 60 सीटें हैं एंड टूल एंड डाई मेकिंग में 150 सीटें हैं। तो ये पूरा का पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, जो महारानी बाग कैंपस है और जो पीतमपुरा कैंपस है ये सिर्फ गर्ल्स ओनली कैंपस है, यानी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। देन पार्ट टाइम कोर्सेज की अगर हम बात करें तो पार्ट टाइम कोर्सेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सिर्फ 60 सीटें हैं, जबकि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 120 सीटें इंडिविजुअल ब्रांचेस की हैं। लेटरल एंट्री में अगर हम सीट्स की बात करें तो लेटरल एंट्री में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल में हम देखें तो 24 सीट्स अवेलेबल हैं लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, तो काफी सफिशिएंट सीटें हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए तो कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 24 सीटें ही लेटरल के लिए अवेलेबल है। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से करनी होगी। देन फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। देन कोर्सेज की अगर आप बात करें तो अलग अलग कोर्सेज की डिटेल दी गई है कि उन कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाएगा, वो उनका फोकस क्या है। तो ये सारी डिटेल्स उन कोर्सेज के बारे में दी गई है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम में अगर आपका कोर्स 3 साल का है और अगर आप पहले साल में छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा और कंप्लीट 3 साल कंप्लीट करने पे आपको कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट स्कीम है ये बीटेक कोर्सेज के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट, ये अदर कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10th या उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना जरूरी है और मैथ एज अ सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये एलिजिबिलिटी है मेन कोर्सेज के लिए। देन पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज में जो स्टूडेंट है वो 10th प्लस ITI पास होना चाहिए और ये जो ITI है 2 साल का होना जरूरी है। या फिर अगर आपने 12th जो है वो किसी वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ पास किया हुआ है तो भी आप पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर जिनका खुद का कोई बिजनेस है वही अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेते वक्त आपको ये एक एफिडेविट या एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी जॉब है। तो ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए। लेटरल एंट्री कोर्सेज की बात करें तो जो स्टूडेंट है वो कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए, जिसमें मैथ्स या फिर कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो, या फिर जो स्टूडेंट है वो 10th प्लस ITI पास आउट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है कि अगर आपने जो ITI किया हुआ है तो किस ITI ट्रेड के स्टूडेंट्स डिप्लोमा में किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल सेक्टर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और इस तरह के कोर्सेज में अगर आपने 2 साल का ITI किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जाम पास करने पड़ेंगे, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम्स देके पास करने होंगे। इसमें आपका जो सेशनल एग्जाम्स नहीं होंगे, डायरेक्ट मेन एग्जाम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फुल टाइम कोर्सेज की अगर हम बात करें तो फुल टाइम कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 15,000 है, जबकि सेकंड ईयर की जो फीस है वो 16,500 रुपए है और थर्ड ईयर की जो फीस है वो 18,150 रुपए है। तो इस तरह से जो आपकी फीस है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है टोटल 3 सालों में। तो अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 7 से 8,000 रुपए पर सेमेस्टर पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। और साथ में अभी आपको स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने के भी ऑप्शन है, साथ ही साथ फी वेवर भी है। फी वेवर से मतलब है कि आपकी जो फीस है वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो उन ऑप्शंस को भी हम लोग समझेंगे। तो ये तो फुल टाइम कोर्सेज की फीस थी। देन एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप टूल एंड डाई मेकिंग में डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो ये जो कोर्स होता है ये 4 साल का कोर्स होता है और इसकी जो फीस रहेगी फर्स्ट ईयर 15,000, देन 16,500, फिर 18,150 और चौथे ईयर में जो फीस होने वाली है वो 19,965 रुपए होगी। देन पार्ट टाइम कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट टाइम कोर्सेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की फीस 20,000 है, सेकेंड ईयर की फीस 22,000 है और
थर्ड ईयर की जो फीस है वो 24,200 है। तो इस तरह से फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्ट टाइम कोर्सेज में। जो पार्ट टाइम कोर्सेज है इसमें फीस को थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया है, और इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई जॉब है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। के बाद अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस दी गई है। चलिए अब हम फी वेवर पॉलिसी, स्कॉलरशिप एंड फी कंसिडरेशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं और अपनी पढ़ाई को खुद ही स्पॉन्सर करना चाहते हैं, खुद ही फंड करना चाहते हैं। तो इस स्कीम का फायदा आप सभी लोगों को उठा सकते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, यानी आप नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आते हैं और इस स्कीम के तहत आपने अपना जो राशन कार्ड है वो बनाया हुआ है, और जो क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसकी मदद से आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं 10th बेसिस पे, तो 10th बेसिस में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, मतलब आपकी जो फीस है वो 100% माफ कर दी जाएगी। कैटेगरी 2 में उन लोगों को रखा गया है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में नहीं आते हैं पर उनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, और क्वालिफाइंग एग्जाम में अगेन 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। ऐसी कंडीशन में आपकी फीस में 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी है अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है पर 6 लाख रुपए से कम है, और क्वालिफाइंग जो एग्जाम है उसमें आप 60% मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 25% ऑफ टोटल फीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इन 3 कैटेगरीज में से जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसका काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको रिलैक्सेशन दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स में, यानी अगर आपके जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें अगर आपने 55% भी अक्वायर किया है तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब स्कॉलरशिप के लिए बात करते हैं। स्कॉलरशिप में अगर आप EWS कैटेगरी में है, यानी आपकी जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से कम है, तो टोटल फी का 10% एज स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, और ये 3 साल में दिया जाएगा। और अगर आप एसेंशियल सर्विस पर्सनल की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसमें पैरामिलिट्री, पुलिस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो आपको 15% स्कॉलरशिप मिलेगा और ये 3 साल में दिया जाएगा। देन अगर आपने 12th बेसिस पे अप्लाई किया है और आपके 75% से 85% के बीच में स्कोर है आपका, तो 20% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। देन अगर आपका जो 12th में एकेडमिक स्कोर है वो 86% से या 86% या उससे ऊपर है, तो आपको 25% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है टोटल फी का। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 12th बेसिस पे जो स्कॉलरशिप मिल रही है ये टॉप 6 to 10% फिक्स बच्चों को ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में जिसमें 75 to 85% मार्क्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो क्लास में 6 से 10% स्टूडेंट्स को ही जो टॉप 6 to 10% स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगी। देन अगर आप 86% या उससे अबव वाली कैटेगरी में आते हैं तो जो टॉप 5% स्टूडेंट होंगे क्लास में उनको ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह से ये स्कॉलरशिप का डिटेल था। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाती है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए देखो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, DSEU की वेबसाइट पे जाना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और वहां पे जाके सीधे जाके अप्लाई करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले dseu.ac.in इस साइट पे आपको जाना है। राइट, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो अलग अलग कोर्सेज में एप्लीकेशन के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ फॉर CET करना है। इसके बाद इस तरह का एक वेब पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम भरना है, मिड नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, और सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भर के लास्ट में साइन अप पे क्लिक करना है। एक बार आपने साइन अप कर दिया उसके बाद आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको यूजर नेम और एक्टिवेशन कोड डालना है। यूजर नेम में आप जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी थी वो ईमेल आईडी भरनी है। देन आपकी फोन नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये दोनों चीजें कर देंगे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल के साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे, आप अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना है। फिर इसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल फिलिंग करनी है। कंप्लीट डिटेल फिलिंग का प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कंप्लीट डिटेल भरने के लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप जब लॉग इन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आप सभी के सामने खुलेगा, जहां पे आपको माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म ये 2 ऑप्शन नजर आएंगे। तो आपको माई एप्लीकेशन क्लिक करना है, फिर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड पे क्लिक करना है। राइट, और
फिर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, कंफर्म करना है एंड ऐड द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से पूरा एक कंप्लीट पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे फिर आपको अपनी डिटेल, अपनी फोटो और साइन को अपलोड करना है, देन अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को अपलोड करना है, और फिर 10th के मार्क्स, सब्जेक्ट्स मेंशन करने होंगे, देन 12th के सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स मेंशन करने होंगे अगर आप 12th किया हुआ है और उस कोर्स में उसकी ज़रूरत है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भरनी है, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। दोस्तों DSEU के कुछ कोर्सेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं। उन कोर्सेज में अगर आपने कॉलेज में या स्कूल में इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो उनके एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, उनको एडमिशन मिलने में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहना है। देन आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको अपने कोर्स टाइप के बारे में फिल करना है, और लास्ट में आपको अपनी एप्लीकेशन है उसको चेक कर लेना है कि आपने सारी डिटेल ढंग से भरी है या नहीं, और एंड में कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो प्रोसेस है वो रहने वाला है, और इसकी पूरी जानकारी इस ब्रोशर में दी गई है। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस ब्रोशर को रेफर कीजिए, हर पेज टू पेज पूरी डिटेल दी गई है। तो देखिए किस तरह से एजुकेशनल डिटेल भरनी है, 10th के मार्क्स भरने हैं, ITI के मार्क्स भरने हैं, 12th किया है तो 12th के मार्क्स भरने हैं, देन प्रोसीड कर देना है। इसके बाद 10th के मार्क्स भरने हैं, 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। 12th में अगर 12th की है तो यहाँ पे 12th की सारे सब्जेक्ट्स उनकी डिटेल्स फिल करनी है आपको। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टूडेंट्स अदर देन डिप्लोमा कोर्सेज या फिर अदर नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेज है, उसकी डिटेल उनको यहाँ पे भरनी है। अगर उन्होंने कॉलेज में या स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो उसके एडिशनल पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। देन यहाँ पे फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको जाना है, अपने 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसे डालना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर सेव करके आगे बढ़ना है। लास्ट में कोर्स टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह के कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फुल टाइम डिप्लोमा या पार्ट टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री या कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, वो टाइप ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन लास्ट में जैसा मैंने बताया आपका पूरा एप्लीकेशन आपके सामने रहेगा, तो पूरा एप्लीकेशन आप ध्यान से देख सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या, अगर आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना पूरा नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लेना है, कहीं पे कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं फिल करी है, और फिर आई कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। और ऐसा करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस फॉर्म का जो फीस है वो 500 रुपये फीस रहेगा, तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए। फिर इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन आएगा कि आपका जो फीस है वो सबमिट हो गया है। और एक बार आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट कर सकते हैं, कंफर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। एक चीज यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है ऑब्वियसली। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर करी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पे भी एप्लीकेशन को अप्लाई करते वक्त, तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रेफर कीजिए। स्टिल अगर आपके मन में और कोई डाउट रहता है कोर्स सिलेक्शन को लेकर या किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी टीम आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।